गोल्ड के डेली बेस पे एनालिसिस मिलते हैं। आज भी गोल्ड के डे के अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस प्रॉपर ट्रेड दे के जाऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे देखें कि मार्केट कल ना सारे का सारा दिन, क्योंकि ये H1 का टाइम फ्रेम है, तो H1 के टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट ने सारा का सारा एक रेंज क्रिएट की है। ये देखो, जब इस रेंज क्रिएट हो जाती है ना, तो इस रेंज में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि मार्केट में किसी एक साइड पे जब ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट अच्छी मोमेंटम के साथ मूव देती है। तो हम इस यानी कि इस जोन पे ट्रेड प्लानिंग करते होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट यहाँ पे ट्रैप क्रिएट कर रही है। देखो, बाई भी जा रही है, सेल भी जा रही है, बाई भी जा रही है, सेल भी जा रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे अब क्या करना है, वेट करना है कि जिस साइड पे मार्केट अच्छा ब्रेकआउट दे, देन उस टाइप हम ट्रेड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हुए डे के टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट ने डाउन क्लोज कैंडल की है, ठीक है, लेकिन इनसाइड बार की मूव दी है, यानी कि मार्केट ने काफ़ी, यानी कि यहाँ से देखो ना, 2-3 दिन हो गया मार्केट इसी रेंज में फंसी हुई है। ये देखो, इसने ये वीकली हाई को स्वीप करके उसके बाद यहाँ पे देखो रेंज बनाई हुई है। अभी हमारे पास जो इसका नेक्स्ट जो डाउन लिक्विडिटी पॉइंट है वो ये पड़ा हुआ है कि मार्केट इस प्राइस को हिट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे जो जोन पड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इधर इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ही एक रेंज में चल रही है, तो इस वजह से हमारी जो ट्रेड है वो एक्टिव नहीं हो रही, ठीक है। तो ये डे के अकॉर्डिंग हमें मिल गया। तो प्रीवियस डे की अगर बात करें, उसमें देखो ये हमारे पास ये हाई लग गया प्रीवियस डे का, और प्रीवियस डे का जो लोएस्ट पॉइंट लगा है वो ये लग गया तकरीबन 69 का लगा था, ठीक है। तो इसको हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, तो आज के दिन के कोई ट्रेड प्लान करते हैं। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, ये देखो यहाँ से मार्केट बाय साइड जा रही थी ना, ऐसे ही है। यहाँ से देखो मार्केट बाय साइड की, यहाँ पे देखो मार्केट बाय साइड की। अब ये वाला जो जोन था ना, ये एक काफ़ी तगड़ा, यानी कि सपोर्ट जोन था यहाँ से लेके, क्योंकि ये भी लो मार्क करें तो ये वाला लो भी मार्क करें यहाँ तक, ठीक है। ये वाली विक भी इसको इंक्लूड कर लेता हूँ, ये वाला, क्योंकि ये वाली जो विक भी है ना, इसको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। अब वही देखें मार्केट क्या कर रही है, पहले इधर से सपोर्ट लेके बाय साइड जा रही थी। अब ये जो नीचे इसने ये वाला जो जोन, इसने इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट, यानी कि फेक ब्रेकआउट मार्केट करती रही है। ऐसी फेक ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ से देखो अपने जो रियल सपोर्ट है उसी से मार्केट बाय साइड निकल गई है। तो अगर तो इस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट नई क्लोजिंग नहीं देती, ठीक है, इसके नीचे अगर नहीं आती, तो हम यहाँ से फिर बाय प्लान कर सकते हैं। वो अपना डे का हाई ये वाला फर्स्ट टारगेट इसको रख सकते हैं, यानी कि इधर इस करंट बिहेवियर पे, अगर करंट बिहेवियर से मार्केट यहाँ से बाय साइड निकलती है, ठीक है, क्योंकि अभी तो रिसेंटली स्पॉट ये बनी हुई है एक, ठीक है। और इसके साथ क्योंकि अगर हम देखें ना, क्योंकि यही एक वैलिड स्पॉट है इसके नीचे, यानी 70 के नीचे अगर आप यहाँ से देखो 83 पे है, तो 70 के नीचे कोई M30 की कैंडल की क्लोजिंग होती है तो एग्जिट हो जाना, तो यहाँ से हम बाय प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करंट बिहेवियर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से बाइंग प्लान हो सकती है। और इसका जो टारगेट होगा वो यहाँ से अगर मार्केट सीधा जाती है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है। और इधर से देखें अगर H1 के यानी कि M30 के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली विक की है जो आज हमें सेल के लिए अच्छा रिस्पांस दे सकती है, ठीक है। अगर इस वीक के पास आए तो आपने प्रॉपर कंफर्मेशन लेके यहाँ से सेल प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना इस हाई के पास लिक्विडिटी होती है। कल भी देखो मैंने यहाँ से आपको यानी कि प्रीवियस डे भी बाय कराया था ना इस प्राइस पे, तो ये देखो ये लिक्विडिटी जोन की स्वीप करके मार्केट जाती है। जब ऐसे लिक्विडिटी बने, यानी कोई कैंडल की क्लोजिंग नीचे देखा करो, M5 हो गया या M15 हो गया, अगर जोन देखो ये 30 मिनट का है तो M5 या M13 की कोई इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो या 15 की हो, देन ये जोन हमारा फेल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ऐसे स्वीप करके डाउन साइड आ जाता है ना, तो ये आपके पास एक प्लस इंडिकेशन होता है कि उसने स्टॉप लॉस जो होते हैं वो उड़ा दिए होते हैं, और उसके बाद मार्केट ड्रॉप होना हो जाती है। लेकिन आज के दिन अगर देखा जाए तो क्लियर कोई सेटअप नहीं है, क्यों, क्योंकि मार्केट काफ़ी रेंज में है। तो यानी कि ये एक जो रेंज ब्रेकआउट हो, देन उसके बाद ही प्लान हम करेंगे, यानी कि अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ से आप सेल प्लान कीजिएगा,
और अगर इधर से अगर ड्रॉप होता है तो इधर से फिर आपको ये वाला जो प्राइस है इधर से ही बाइंग जोन मिलेगा, यानी कि जो हमारे पास रिसेंटली जोन पड़ा हुआ था ये वाला जोन ही हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे का पूरा जोन, तो इस पूरे जोन से हम बाई प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लिक्विडिटी प्राइस है, अगर आप यहाँ पे देखें ना, इसके बाय के पास जाने के काफ़ी रीजंस पड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अभी कल के दिन इसने बड़ी लिक्विडिटी जनरेट की है, ये देखो ये हाई ये जनरेट किया है, फिर उसके ऊपर एक हाई ये जनरेट किया है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे देखो ये एक हाई जनरेट किया है, तो ये कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी प्राइस पड़ी हुई है। और डाउन साइड भी देखो उसने अभी एक रिसेंटली लो ये बना दिया है, फिर रिसेंटली लो ये बना दिया है, फिर उसके बाद ये बना दिया, तो यानी कि इस प्राइस पे इसमें क्लियर कोई सेटअप नहीं है। अगर हम क्लियर कोई ट्रेड करना चाहें तो क्लियर सेटअप पे ट्रेड नहीं कर सकते जब तक ये हाई सारे नहीं उड़ जाते। ये देखो कितने 4 हाइज पड़े हुए हैं, सारे नहीं उड़ जाते, जब तक ये 3 हाइज नहीं लोइज नहीं उड़ जाते देन हम बाय या सेल नहीं कर सकते, ठीक है। मार्केट अभी रेंज में है, ठीक है। तो इसके ऊपर यानी कि यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से फिर हम सेल प्लान कर सकते हैं आज के दिन के लिए। ये मतलब क्योंकि काफ़ी रेंज बनी हुई है ना, तो इस वजह से क्लियर कुछ सेटअप नहीं नज़र आ रहा। तो ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, और इंशाल्लाह आपको ऐसे ही रियल नॉलेज रियल टाइम पे आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा।